बच्चों, पिछले हफ्ते हमने ये शेप सीखे थे। सीधी लाइन थी, तिरछी लाइन थी, सेमी सर्कल था। मैंने आपको बताया था ऊपर की लाइन को टच नहीं करना है, नीचे की लाइन को नहीं टच करना है, बीच में आपको लिखना है। ऐसे ही उल्टा था। अब इन्हीं से बनने वाले हमें स्वर और व्यंजन लिखने हैं। जो भी हम स्वर और व्यंजन लिखेंगे वो इन्हीं शेप से बनेंगे। तो आज हमारा पहला होगा स्वर का सबसे पहला अ। अभी आपको अ लिखने के लिए पहला वाला छोटा, दूसरा वाला बड़ा, और इसके पेट के बीच में से लाइन नहीं लेनी है, इधर से ऐसी लाइन लेनी है और ये सीधी लाइन, और ये आया समझ में। फिर से एक बार ये छोटा, उसका बड़ा, उसके पेट के थोड़े से बाहर से एक तीर निकला और वो आगे वाली दीवार को लग गया। ये बन गया हमारा अ। इसी तरह से आपको ये पूरा पेज अ से ही लिखना है। नए पेज पे आप लिखोगे आ, जो अ की तरह ही है। ये पेट के बाहर से लाइन और उसमें ये एक डंडी और जोड़ देनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसा एक छोटा, ऐसा एक बड़ा। उसके पेट के बाहर से डंडी निकली, इधर लगी, और उसके सामने एक और डंडी लगानी है, तो हमारा बनेगा आ। एक और बार देख लेती हूँ। ऐसा, ऐसा, ये डंडी और ये। अच्छा बच्चों, अब ये हमने अ और आ तो सीखा। अब हमें लिखते समय इस बार ये ध्यान रखना है, पिछली बार ये था कि ऊपर की लाइन को टच नहीं करना है, नीचे की लाइन को टच नहीं करना है, लेकिन अब हमें हर बार लिखते समय ऊपर की लाइन को टच करना है। अब हमें लिखते समय हमेशा ऊपर की लाइन पे हमारा टच होना चाहिए, नीचे की लाइन पे नहीं। अब इसके उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब आप देखते हो कि मम्मी कपड़े सुखाती है तार पे, अगर वो तार पे हमें सुखाए हुए कपड़े अगर ऐसे होते हैं तो ही वो लटकते हैं, लेकिन अगर मम्मी ने ऐसा डाल दिया तो वो गिर जाएंगे, तो ये शब्द भी हमारे गिर जाएंगे। इसीलिए हमें ऊपर की लाइन पे टच करना है हर बार, बीच में नहीं लिखना है, और उसको शीर्ष रेखा लगाना बहुत ज़रूरी है। ये जो हम ऊपर लगाते हैं इसको बोलते हैं शीर्ष रेखा, क्योंकि ये इसके सिर पे लगती है।